अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैक्सेस इन पाकिस्तान। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरा यूट्यूब चैनल लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो आइए टॉपिक पे आते हैं। अच्छा, ये 6-7 किस्म के टैक्सेस हैं जो पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट होते हैं, ठीक है। तो इनको हम प्रॉपरली एक तरीके से पढ़ते हैं। बहुत ही आसान है, आप इनको इजीली समझ सकते हैं। बाकी ये है, इनकी जो परसेंटेज है वो एवरी ईयर या फिर हर 1-2 साल बाद वेरी करती है, ठीक है। तो आप बस इनको समझें। बाकी परसेंटेज वगैरह का जो मैं लेक्चर होगा वो मैं नेक्स्ट में बताऊंगा एक प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इनकम टैक्स, ठीक है। इनकम टैक्स क्या है? इनकम टैक्स इज ए टैक्स दैट इज लेवीड ऑन द इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स, कॉर्पोरेशंस एंड बिजनेसेस, ठीक है। वो कह रहे हैं इनकम टैक्स एक ऐसा टैक्स है, इधर लेवीड से मुराद है इम्प्लीमेंटेशन इसकी कहाँ पे होती है, ठीक है। लेवीड ऑन द इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कॉर्पोरेशंस एंड बिजनेसेस। वो कह रहे हैं जो कुछ इंडिविजुअल्स लाइक कोई बंदा अगर कहीं पे जॉब कर रहा है तो उसको जॉब के बदले में कोई इनकम मिलती है, ठीक है। उस इनकम पे ये इनकम टैक्स लगता है, ठीक है। उस इंडिविजुअल की इनकम पे ये टैक्स लगता है। उसके बाद कॉर्पोरेशंस पे लगता है। कॉर्पोरेशन से मुराद एक एक लाइक आप कंपनी ले लें, उसमें बहुत सारे काम इंडिविजुअल्स काम कर रहे होते हैं मिल के सेम पर्पज़ के लिए, ठीक है। तो वो कॉर्पोरेशन होती है, ठीक है। उससे अगर कोई गेन हो रहा है तो उस पर ये इनकम टैक्स लगता है, ठीक है। और बिजनेसेस से मुराद अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और उससे आपकी कोई अर्निंग वगैरह हो रही है, कोई प्रॉफिट गेन कर रहे हैं, तो उस पर भी इनकम टैक्स लगता है। ये भी 3-4 इसके पॉइंट्स हैं जिन पे जो चीज़ इनकम टैक्स के अंदर आती है। वो खैर मैं आगे एक टॉपिक लेक्चर बनाऊंगा इस पर, ताकि आप इसको प्रॉपरली इनकम टैक्स को मुकम्मल तौर पर समझ सकें, ठीक है। और इससे आगे हम देखते हैं कि इट इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। वो कहते हैं इनकम टैक्स एक ऐसा रेवेन्यू जनरेट करता है जो कि पाकिस्तान में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट सोर्स है, क्योंकि मोस्टली जो पाकिस्तान में रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो इनकम टैक्स से ही हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इनकम टैक्स इज चार्ज ऑन द इनकम अर्न ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर विच बिगिंस ऑन द जुलाई 1 एंड एंड्स ऑन द जून 30। वो कहते हैं फाइनेंशियल ईयर के दौरान जितना भी इनकम अर्न होगा उस पर टैक्स लगेगा। फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है? वो होता है जुलाई 1 और एंड कब होता है? जून 30 को, ठीक है। द टैक्स रेट ऑन द इंडिविजुअल्स वेरी डिपेंडिंग ऑन द इनकम लेवल। कहते हैं जो एक इनकम होती है उस पर जो टैक्स जनरेट होता है ना, वो उस वक्त के इनकम लेवल के मुताबिक ही जनरेट होता है, ठीक है। उस पर उसके मुताबिक परसेंटेज लगती है। वाइल फॉर कॉर्पोरेशंस एंड बिजनेसेस द टैक्स रेट्स आर फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ देयर नेट प्रॉफिट्स। और वो कहते हैं जो एक इनकम है, मतलब एक इनकम ऑफ इंडिविजुअल है, मतलब एक कोई पब्लिक सर्वेंट है या कोई भी है जो कोई काम सर अंजाम दे रहा है, कोई लेबर कर रहा है, ठीक है। तो उसको उसके बदले में जो पे मिलेगी, इनकम मिलेगी, तो उस पर जो टैक्स जनरेट होगा वो इनकम के हिसाब से होगा, ठीक है। लेकिन जो कॉर्पोरेशन हैं या बिजनेसेस हैं उन पे जो टैक्स जनरेट होगा, टैक्स की परसेंटेज लगेगी, वो एक फिक्स्ड अमाउंट है। वो हम आगे एक तफसीलन लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इनकम टैक्स क्या है? इनकम टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो कि इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स और कॉर्पोरेशन एंड बिजनेसेस पे इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। और ये कब इम्प्लीमेंट होता है? फाइनेंशियल ईयर में। फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है? जुलाई 1 और एंड कब होता है? जून 30 को, ठीक है। तो ये इनकम टैक्स की एक शॉर्ट सी तफसील थी, ठीक है। और इससे आगे हम देखते हैं फेडरल एक्साइज ड्यूटी। फेडरल एक्साइज ड्यूटी क्या चीज़ है? ये भी एक किस्म का टैक्स है। इसको हम पढ़ते हैं फेडरल एक्साइज ड्यूटी। FED is a tax levied on specific goods and services produced and consumed in Pakistan। वो कहते हैं फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी एक टैक्स है जो किस पे इम्प्लीमेंट होता है? कुछ ऐसे गुड्स जो पाकिस्तान में बनाए भी जा रहे हैं, जिनको पाकिस्तान में पैदा भी किया जा रहा है और उनको पाकिस्तान में इस्तेमाल भी किया जा रहा है। वो कौन से गुड्स हैं वो हम आगे देखते हैं। FED is charged on the wide range of items including cigarettes, cement, sugar, beverages and petroleum products, ठीक है। वो कह रहे हैं जो FED फेडरल एक्साइज ड्यूटी टैक्स है
ये मोस्टली, वैसे तो बहुत सारे गुड्स पे ये इम्प्लीमेंट होता है, लेकिन जो इसके मेन आप देख लें प्रोडक्ट्स हैं वो है सिगरेट्स, सीमेंट, शुगर और बेवरेजेस एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये फेडरल एक्साइज ड्यूटी टैक्स जो है ये इन पे लगता है। द रेट्स ऑफ FED वेरी डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, वो कह रहे हैं कि अब इसमें FED में देखें बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, वो कह रहे हैं वाइड रेंज ऑफ आइटम्स। इसमें ये सिर्फ 3-4 आइटम्स नहीं है सिगरेट सीमेंट, इसमें इसके अलावा भी और आइटम्स हैं। ठीक है, तो वो भी हम तफसील पढ़ेंगे। फिलहाल मैं आपको एक मुख्तसर सा तमाम टाइप्स का एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ ताकि आप इसको एक तरफ से समझ लें। ठीक है, वो और जो लास्ट लाइन है रेट्स ऑफ FED वेरी डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। अब देखें सिगरेट है, सीमेंट है, शुगर है, इन पे सेम टैक्स इंप्लीमेंट नहीं होगा, इनकी परसेंटेज डिफरेंट है। सिगरेट की परसेंटेज अलग होगी, सीमेंट की अलग होगी और शुगर की अलग होगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कस्टम ड्यूटी टैक्स। ठीक है, अब कस्टम ड्यूटी टैक्स क्या है? कस्टम ड्यूटी इज ए टैक्स लेवीड ऑन इंपोर्टेड गुड्स। इंपोर्टेड गुड्स कौन से होते हैं? जो कि ना के पाकिस्तान में बनाए जा रहे हैं, इनको बाहर से इंपोर्ट किया जाए, मतलब बियॉन्ड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ एक कंट्री। मतलब एक कंट्री है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान इंपोर्ट कर रहा है कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स किसी और मुल्क से, किसी और स्टेट से। ठीक है, उसको कहते हैं इंपोर्टेड गुड्स। ठीक है, इट इज ए चार्ज बाय द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR एट द टाइम ऑफ इंपोर्टेशन। वो कहते हैं जैसे ही ये गुड्स पाकिस्तान की टेरिटरी पे लैंड करते हैं या पहुंचते हैं तो FBR ये कस्टम ड्यूटी टैक्स को देखता है और वही टैक्स इस पे चार्ज करता है। ठीक है, the rates of custom duty vary depending on the type of goods being imported and they are set by the government of Pakistan। ठीक है, वो कहते हैं जो कस्टम ड्यूटी टैक्स का रेट है ना वो गुड्स पे डिपेंड करता है कि आप किस किस्म का गुड्स मंगवा रहे हैं। ठीक है, अगर कोई कॉस्मेटिक्स का है उसकी अलग परसेंटेज होगी, या अगर कोई व्हीकल है उसकी अलग परसेंटेज होगी, तो वो तमाम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के नीचे ये FBR टैक्स चार्ज करती है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है? कैपिटल गेन टैक्स इज ए टैक्स लेवीड ऑन द प्रॉफिट अर्न फ्रॉम द सेल ऑफ एन एसेट। अच्छा, इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पे आपने एक प्रोडक्ट लिया, ठीक है, आपने एक प्रोडक्ट लिया है 10 रुपए का। ठीक है, लेकिन अब देखें मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएट करती रहती है, प्राइसेस ऊपर चली जाती हैं। अब आपने एक प्रोडक्ट लिया है 10 रुपए का, आप उसे हफ्ते बाद, महीने बाद सेल करते हैं 20 रुपए का। ठीक है, तो ये जो अब आपकी जो ओरिजिनल प्राइस थी वो थी 10, ठीक है, जिस पे आपने उसको परचेज किया था, लेकिन जब आप सेल कर रहे हैं तो आपको एक प्रॉफिट गेन हुआ है जो कि 10 रुपये है। ठीक है, क्योंकि 10 रुपये की आपने ली थी, आपने सेल कितने की 20 रुपये की, तो 10 रुपये आपको एक प्रॉफिट गेन हुआ, उसको कहते हैं कैपिटल गेन। ठीक है, तो कैपिटल गेन टैक्स किस पे लगता है? जो आपको एक प्रॉफिट गेन हो, जो आप ओरिजिनल प्राइस से हट के हो, तो उस पर कैपिटल गेन टैक्स इम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, खैर इन पाकिस्तान कैपिटल गेन टैक्स इज चार्ज ऑन द सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, शेयर्स, सिक्योरिटीज एंड अदर एसेट्स। ठीक है, वो कहते हैं जो कैपिटल गेन टैक्स है ना, ये इमूवेबल प्रॉपर्टीज, शेयर्स, सिक्योरिटीज और अदर एसेट्स पे लगता है। अदर एसेट्स में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, किसी भी किस्म के प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। बाकी जो शेयर्स हैं, शेयर्स मोस्टली कंपनीज में, जब कोई कंपनी फार्म होती है तो उसमें जब कंपनी अपने शेयर्स बेचती है तो वो एक अमाउंट फिक्स करती है, तो जब वो अमाउंट कंपनी में डिपॉजिट किए जाते हैं तो उन पे भी टैक्स लगता है। ठीक है, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी लाइक अगर किसी की कोई प्रॉपर्टी है तो उस पर भी टैक्स इम्प्लीमेंट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है प्रॉपर्टी टैक्स। ठीक है, प्रॉपर्टी टैक्स इज ए टैक्स लेवीड ऑन द वैल्यू ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सच एज लैंड एंड बिल्डिंग्स। वो कहते हैं प्रॉपर्टी टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी पे इम्पोज होता है। ठीक है, जिसमें लैंड्स भी आ जाती हैं, बिल्डिंग्स भी आ जाती हैं। ठीक है, लैंड से मुराद मोस्टली होता है एक
हमवार ज़मीन मतलब जिसके ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन ना हुई भी हो, और बिल्डिंग से मुराद जिस पे एक मुकम्मल तौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया, ठीक है, उसे बिल्डिंग कहते हैं। इन पाकिस्तान प्रॉपर्टी टैक्स इज चार्ज बाय द लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटीज। तो जो प्रॉपर्टी टैक्स होता है ये लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटीज इसको इम्पोज करते हैं। लोकल गवर्नमेंट से क्या मुराद है? प्रोविंशियल गवर्नमेंट, एक होती है फेडरल गवर्नमेंट, एक होती है लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। सॉरी। उसके बाद द रेट्स ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स वेरी डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एंड द लोकेशन। कहते हैं जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड टैक्सेस होते हैं ना, वो एक तो दो इसमें सर्कमस्टांसेस होते हैं, दो पॉइंट्स हमने देखने होते हैं, ठीक है। एक तो ये कि प्रॉपर्टी सिचुएट कहाँ पे करती है। मोस्टली आपने देखा होगा कि जनरल सा एक लॉजिक है कि अगर साफ सुथरी जगह पे, मतलब आप कहीं पे किसी टाउन में कोई प्रॉपर्टी अगर आप लेते हैं तो उसकी ज़मीन का रेट कुछ ज़्यादा होता है, और एज़ कम्पेयर अगर आप किसी गांव में या रूरल एरियाज में अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसका रेट एज़ कम्पेयर उसके कम होता है, ठीक है। तो वो लोकेशन के हिसाब से फ्लक्चुएट करती है, ठीक है। और वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू सेम नहीं रहती कि एक प्रॉपर्टी की वैल्यू और हो सकती है, एक की और हो सकती है, उस हिसाब से प्रॉपर्टी टैक्स इम्पोज किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं विद होल्डिंग टैक्स। विद होल्डिंग टैक्स क्या है? विद होल्डिंग टैक्स इज ए टैक्स डिडक्टेड एट द सोर्स ऑफ इनकम। विद होल्डिंग टैक्स अब आप देख लें कि एक किस्म का, जब भी कोई इनकम का एक सोर्स होता है, ठीक है। आप देख लेंगे एक पब्लिक सर्वेंट है, वो कहीं पे जॉब कर रहा है, ठीक है। तो मंथ के एंड में उसको इनकम मिलती है, उसको एक पेमेंट मिलती है। तो वो पेमेंट मिलने से पहले एक टैक्स को साइड पे कर लिया जाता है, उसे कहते हैं विद होल्डिंग टैक्स, ठीक है। इट इज चार्ज ऑन द वेरियस पेमेंट्स मेड बाय इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस सच एज सैलरीज, डिविडेंड्स एंड इंटरेस्ट। वो देखेंगे जब भी कोई पब्लिक सर्वेंट कोई काम कर रहा होता है, उसे मंथ के एंड में एक सैलरी मिलती है, ठीक है। उस सैलरी के अंदर से विद होल्डिंग टैक्स को अलग कर लिया जाता है। या तो डिविडेंड्स होते हैं, डिविडेंड्स से मुराद एक अमाउंट होती है जो कि किसी काम के सर अंजाम देने के बाद एक अमाउंट या वेजेस उनको दिए जाते हैं, ठीक है। एंड इंटरेस्ट से मुराद एक खास अमाउंट होती है जो कि तयशुदा होती है, वो भी पे करनी होती है। तो इजाफी अमाउंट इसे कहते हैं, एक किस्म की इजाफी अमाउंट, ठीक है, वो इंटरेस्ट में आ जाती है, ठीक है। द रेट्स ऑफ विद होल्डिंग टैक्स वेरी डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ पेमेंट एंड द स्टेटस ऑफ द रेसिपिएंट, ठीक है। वो कहते हैं कि जो रेट ऑफ विद होल्डिंग टैक्स है ये वेरी करता है जो पेमेंट की एक किस्म का जो स्टेटस है ना उसको देख के, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो है सेल टैक्स। सेल टैक्स क्या है? सेल टैक्स इज ए टैक्स लेविड ऑन द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा, सेल टैक्स आप इस तरह से समझ लें कि आपके पास एक कोई गुड्स हैं या कोई प्रॉपर्टी है, उसको आप जब सेल करते हैं उस पर एक टैक्स इम्पोज होता है, ठीक है। इन पाकिस्तान सेल टैक्स इज चार्ज एट डिफरेंट रेट्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बीइंग सोल्ड। वो कहते हैं जो सेल टैक्स है ना ये पाकिस्तान में वेरी करता है, मतलब बदलता रहता है, ठीक है। वो किस हिसाब से बदलता है? द स्टैंडर्ड रेट ऑफ सेल टैक्स इज 18% वाइल इट मे रेंज टू 25% फॉर लग्जरी आइटम्स। अब लग्जरी आइटम्स क्या होते हैं? लग्जरी आइटम से मुराद इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स मोस्टली आ जाते हैं, ठीक है, जो बाहर से कॉस्मेटिक वगैरह इंपोर्ट की जाती है और उनको मार्केट वैल्यू के मुताबिक आगे सेल किया जाता है, ठीक है, वो आ जाते हैं लग्जरी आइटम में, ठीक है। तो उसकी परसेंटेज क्या है? 25%। और जो नॉर्मल एवरी रेट है वो है 18%। मतलब अगर आपने कोई प्रोडक्ट सेल करना है या आप किसी मार्केट में बैठे हैं, आप कोई बिजनेस कंडक्ट कर रहे हैं और आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं तो उस पर जो टैक्स होगा वो 18% सेल टैक्स इम्पोज होगा, ठीक है। तो हमारा अब देख लें, अब एक सरसरी सा हम इसको ओवरव्यू देख लेते हैं। इनकम टैक्स क्या होता है? इनकम टैक्स से मुराद ऐसा टैक्स जो इनकम्स पे जनरेट हो, ठीक है। इनकम ऑफ इंडिविजुअल कॉर्पोरेशन एंड बिजनेसेस, ठीक है। इनकम के अंदर 3-4 आ जाते हैं, कैपिटल गेन भी आ जाता है, बिजनेसेस भी आ जाते हैं, कॉर्पोरेशन भी आ जाते हैं, ठीक है। और फेडरल एक्साइज ड्यूटी टैक्स क्या चीज़ है? ये कुछ खास आइटम्स पे इम्पोज होता है, लाइक सिगरेट, सीमेंट वगैरह पे, ठीक है।
उसके बाद हम देखते हैं कस्टम ड्यूटी टैक्स। कस्टम ड्यूटी टैक्स जो होता है ये इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स पे इम्पोज होता है, ठीक है। जो कैपिटल गेन टैक्स है, कैपिटल गेन टैक्स एक प्रॉफिट जो आप ओरिजिनल वैल्यू से हट के, ओरिजिनल प्राइस से हट के एक वैल्यू आप गेन करते हैं, प्रॉफिट गेन करते हैं, उस पर जो टैक्स इम्पोज होता है वो होता है कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है। प्रॉपर्टी टैक्स क्या होता है? प्रॉपर्टी टैक्स कोई भी आपकी प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी है या लैंड है तो उस पर जो टैक्स इम्पोज होता है वो प्रॉपर्टी टैक्स होता है, ठीक है। और विदहोल्डिंग टैक्स, विदहोल्डिंग टैक्स से मुराद एक ऐसा टैक्स जो कि ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाता है फ्रॉम दी सैलरीज या इनकम से, ठीक है, जो कि एडवांस में जो डिडक्ट हो जाता है फ्रॉम द सोर्स, ठीक है, वो विदहोल्डिंग टैक्स होगा। उसके बाद सेल टैक्स क्या होता है? सेल टैक्स से मुराद जब भी आप कोई आइटम मार्केट में बैठ के सेल करते हैं तो उस पर जो टैक्स इम्पोज होता है वो सेल टैक्स होता है। और सबसे अहम जो सवाल हमारा होता है वो होता है, इज इट पॉसिबल टू रिफंड ओवर पेड टैक्स? क्या हम जो हमारा ओवर पेड, अगर हम एक टैक्स है आपके पास 18% के हिसाब से, ठीक है, वो आप पे कर देते हैं, लेकिन आप 18 से हट के आप 20% आपसे पे हो जाता है, ठीक है, अमाउंट है 18%, ठीक है, 18% आपने पे करना है, आप पर बाइंडिंग है वो टैक्स, ठीक है, लेकिन आप ओवर पेड कर देते हैं वो टैक्स 20%, ठीक है। जो 2% टैक्स है अगर आप उसको रिफंड करना चाहते हैं तो क्या वो रिफंड हो सकता है या नहीं? जी, वो रिफंड हो सकता है, यस इट इज़ पॉसिबल। किस तरह से वो हम देखते हैं कि फॉर द इनकम टैक्स देयर इज प्रोविजन ऑफ सेक्शन 170 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 which allows the taxpayer who has paid tax in excess of amount which taxpayer is properly chargeable under the ordinance may apply to the commissioner for the refund of the excess amount। वो कहते हैं according to the सेक्शन 170 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, हम कौन सा ऑर्डिनेंस टैक्स के हिसाब से टैक्स से रिलेटेड पढ़े हैं? वो है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, ठीक है। तो इसका सेक्शन 170 हमें इस चीज़ की फैसिलिटी देता है कि अगर हमने ओवर टैक्स पे कर दिया है तो हम कमिश्नर को अप्लाई कर सकते हैं कि आपने जो अमाउंट ओवर पे की है वो आपको रिफ़ंड कर दीजिए। एक आप प्रॉपर एप्लीकेशन लिखेंगे और उस एप्लीकेशन का तरीकाकार और उसके कंटेंट्स क्या हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। द प्रोसीजर इज रिस्पेक्ट ऑफ क्लेमिंग द रिफंड हैज़ बीन गिवन इन सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 170। वो कहते हैं जो सब सेक्शन 170 है जो सेक्शन 170 है उसका सब सेक्शन 2 वो हमें प्रॉपर प्रोसीजर और उसके कंटेंट्स और उसके तरीक़ेकार के बारे में बताता है कि हमने किस तरह से प्रोसीजर को फॉलो करके अपना ओवर पेड टैक्स रिफंड करवाना है। तो बाकी इसकी जो टाइम लिमिट है वो है विद इन 3 years ऑफ द डेट यू टैक्स पेड, ठीक है। जो आज जिस डेट को आपने टैक्स पे किया है उस डेट से लेके 3 साल के अंदर अंदर आप ओवर पेड टैक्स के लिए रिफंड की एप्लीकेशन कमिश्नर को दे सकते हैं ताकि आपका जो इजाफी टैक्स है वो वापस पे कर दिया जाए। तो इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरीज हैं आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।